देखिए, देश इस समय आर्थिक आपातकाल, आर्थिक आपदा के दौर से गुजर रहा है और ऐसे में केंद्र की सरकार के जितने भी निर्णय हुए, पिछले दिनों जो कैबिनेट में हुए हैं या आरबीआई ने जो निर्णय लिए हैं, ये देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए नहीं, अपितु देश को गिरवे रखने का प्रयास है। पिछले दिनों टेलीकॉम इंडस्ट्री को 100% एफडीआई का अवसर प्रदान करना, ये हमारे देश के बाजार का उपयोग करने देना विदेशी लोगों को है। कुल मिलाकर देश को गिरवी रखने का प्रयास है। इंश्योरेंस एक ऐसा सेक्टर है जहां पर कोई भी देश विदेशी लोगों को आमंत्रित नहीं करता, पर दुर्भाग्य से उसके ऊपर भी 49% एफडीआई को आमंत्रित करने का निर्णय कैबिनेट ने लिया है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि वे सब राजनेता जो मध्य प्रदेश के मंत्री की हैसियत, मध्य प्रदेश के प्रतिनिधि की हैसियत से केंद्र में मंत्री के पद पर बैठे हुए हैं, वे यहाँ आकर मध्य प्रदेश की सरकार को गाली दे, मुख्यमंत्री जी के खिलाफ बोले, उससे पहले केंद्र सरकार में उनकी भूमिका क्या है, रुपये के अवमूल्यन पे वो क्या करना चाहते हैं। वह प्रदेश जो पिछड़ा प्रदेश था उसको अगड़ा प्रदेश बनाया शिवराज जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उसको आकर यहाँ पर अनर्गल बोलने से अच्छा है कि अपने गरिमा में झांके। मैं कमलनाथ जी से निवेदन करना चाहता हूँ, मैं ज्योतिराज सिंधिया जी से निवेदन करना चाहता हूँ, मैं दिग्विजय सिंह जी से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि एक ट्वीट उस पर भी चला है कि रुपये का अवमूल्यन हो रहा है, आदमी का अवमूल्यन हो रहा है। फालतू बातों पे तो आपका ट्वीट रहता है, इस पे आपका ट्वीट मौन क्यों है। तो कुल मिलाकर देश एक बहुत बड़े आर्थिक आपातकाल के दौर से गुजर रहा है और केंद्र सरकार को चाहिए कि सर्वदलीय बैठक बुलाकर जिस प्रकार रुपया गिर रहा है, जिस प्रकार रुपये के गिरने से देश की प्रतिष्ठा दुनिया के सामने खराब हो रही है, उसको रोकने का प्रयास करें। हमने भी सरकार चलाई है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी सरकार चलाई है। पोखरण के विस्फोट के समय आर्थिक प्रतिबंध के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था इतनी खराब नहीं हुई थी, जीडीपी उस वक्त भी स्थिर थी, रुपये का अवमूल्यन इस प्रकार नहीं हुआ था। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने जब अंतिम अवसर पर जब सरकार छोड़ी, उस समय जीडीपी इस देश की 8 थी, आज गिरकर 4 हो गई है। आगे भी संभावना बढ़ने की नहीं है। कुल मिलाकर केंद्र में बिल्कुल असफल सरकार बैठी हुई है। देश में रुपये का अवमूल्यन नहीं हो रहा है, देश का दुनिया के सामने अवमूल्यन हो रहा है। इसलिए ये आर्थिक आपातकाल का दौर है। प्रधानमंत्री को चाहिए कि वे सर्वदलीय बैठक बुलाकर इस आर्थिक आपातकाल के दौर से देश कैसे निकल सके, इसके लिए चर्चा करें और सलाह लें।